ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना मिथुन के लिए। मेरा मासिक राशिफल जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता कि आप बोलें कि लग्न राशि मिथुन है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि मिथुन है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना स्थिरता लेकर आएगा। कारण क्या है कि सितंबर का महीना हो या अक्टूबर का महीना हो, वहाँ पे ग्रहों का परिवर्तन बहुत हुआ था। ग्रह वक्री हुए थे, ग्रहण लगे थे सितंबर में, फिर अक्टूबर में गुरु वक्री हुए, बहुत राशि परिवर्तन हुए। 2 ग्रह नीच के हुए अक्टूबर में, सूर्य और मंगल। तो अस्थिरता आई होगी। लेकिन अब ये नवंबर का महीना ऐसा है जब ग्रहों के परिवर्तन बहुत नहीं हो रहे, केवल शुक्र और सूर्य का परिवर्तन होगा। और सबसे विशेष चीज़ है कि शनि मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा स्थिरता इस महीने आने लगेगी। सबसे पहले लग्न भाव को देखते हैं। लग्न पर किस ग्रह का प्रभाव रहेगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं रहेगा 9 तारीख तक। 9 तारीख के बाद शुक्र का गोचर होगा और वहाँ से वो लग्न को देखना शुरू कर देंगे। अब शुक्र क्या है, आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे आके राजयोग बना रहे हैं। उनका लग्न को देखना लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाता है। 12वें घर के स्वामी लग्न को देखेंगे, यानी कि विदेश से लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन खर्चे भी एट द सेम मोमेंट आपके बढ़ेंगे। शुक्र का सप्तम में आना विवाह के बहुत अच्छे योग बना देता है। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह करने के इच्छुक थे, विवाह संबंधित चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, उनके लिए यहाँ पे शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छे रिजल्ट देकर जाएगा। शुक्र क्योंकि आपके लिए लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, तो बिजनेस में भी लाभ होगा और आपके पति या पत्नी की इनकम भी बढ़ने के योग हैं। और शुक्र का केंद्र में आना ही जीवन में एक स्थिरता, शुभता और भोग लेकर आता है। तो ये महीना शुक्र के लग्न पर प्रभाव के कारण अति विशेष आपका बन जाता है। और किसी ग्रह का प्रभाव डायरेक्टली लग्न पर नहीं होगा। तो लग्नेश की स्थिति पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। लग्नेश हैं बुध, और बुध क्या है, इसी महीने वक्री भी होंगे अंत में, लेकिन पूरा महीना वृश्चिक में ही रहने वाले, बल्कि अब तो कहिए पूरा साल ही वृश्चिक में रहेंगे, राशि नहीं बदलेंगे। मंद गति हो जाएगी, तो थोड़ा सा ना अपने कार्यों को प्लान्ड करके चलिएगा, क्योंकि लग्नेश हैं, छठे घर में है, मंद हो जाएंगे, फिर वक्री हो जाएंगे। अभी ऑलरेडी मंद है वो, उनकी स्पीड कम हो चुकी है। यानी कि जबकि हम बात करें नवंबर की, तो उनकी स्पीड कम हो रहेगी। ऑलमोस्ट स्पीड 10-12 तारीख के बाद उनकी कम होना शुरू हो जाएगी। तो कार्य डिले होंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ जाएगी और इसके कारण दिक्कत बढ़ सकती है। तो अपने पूरे कार्यों को प्लान्ड वे में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। छठे घर के बुध लीगल कार्यों में सफलता दिलाते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सेहत का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वक्री लग्नेश छठे घर में अचानक से हेल्थ इश्यूज और इंजरीज के योग भी बना देते हैं। शनि की दृष्टि भी रहेगी यहाँ पर लग्नेश पर, और शनि अष्टम के स्वामी है, भाग्य स्थान के स्वामी है। अचानक से कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। शनि की बात करी है तो शनि मार्गी हो जाएंगे 15 तारीख को। भाग्येश वक्री चल रहे थे, यानी कि हर कार्य में कुछ ना कुछ अटक जाता होगा। तो जो चीज़ें अटक रही थी, कार्य अटक रहे थे, भाग्य का साथ कम मिल रहा था, वो भाग्य का साथ भी आपको पर्याप्त मात्रा में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य का गोचर भी इस महीने होगा और वो 16 तारीख को होगा और आपके छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी छठे भाव में अच्छे माने जाते हैं, बुध भी अच्छे माने जाते हैं। सूर्य उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि जीवन आगे बढ़ेगा। कई प्रकार के आपको अच्छे अनुभव यहाँ पे प्राप्त होंगे। प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा हो सकता है, लीगल कार्यों में फिर से सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि है जो सप्तमेश और दशमेश है, करियर में आगे बढ़ने का मौका, इवन रिकॉग्निशन का मौका मिल सकता है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के मौके आपको प्राप्त होंगे। पुनः शनि की दृष्टि है, सूर्य शनि, और अगर छठे भाव का योग आ गया, यानी कि कंपटीशन, लीगल चीज़ें,
जो भी आपके दुश्मन हैं उन पर आप हावी रहेंगे। राहु का प्रभाव क्योंकि करियर के स्थान से देख रहे हैं, तो ये जो लोग विदेश में काम करते हैं, विदेश संबंधित काम करते हैं, उनको भी सफलता दिलाएंगे। लेकिन सूर्य छठे घर में है और शनि राहु का प्रभाव बहुत 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 चिंताएं करेंगे। मतलब कि ना, जो प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं उनको प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे सोच सोच कर। तो यहाँ पर ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस नहीं क्रिएट करनी, मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं बनानी, ये हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा। ये चीज़ें करना शुरू करी तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे व्यक्तित्व पर, पूरे प्रकृति पर पड़ेगा। तो जितना शांत रह सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो महीना ठीक ही है। हाँ, जैसे मैंने कहा, बुध वक्री हो जाएंगे तो महीने के एकदम अंत में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शंस, ये महीना अपने बारे में सोच पाएंगे, एक सेंस ऑफ फ्रीडम दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। एक नया रास्ता आपको दिखेगा, जीवन में रिदम रहेगी उपचय भावों के कारण। जितना रिलैक्स रहेंगे उतना अच्छा, जैसे मैंने कहा। और भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। ऐसा लगेगा कि हाँ, एक हाथ है ईश्वर का सर पर जो आगे बढ़ने में प्रेरणा देगा। कार्य कई आपके पूर्ण होंगे और इवन एक डिटर्मिनेशन का जो लेवल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। नेगेटिव क्या हो सकता है? खर्चा बहुत बढ़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, बहुत चिंताएं, जैसे मैंने कह दिया है कि वो होगा ही। और कई लोगों से इम्पल्सिव होकर बात करना, रिएक्टिव होकर बात करना संबंध भी बिगाड़ सकता है। अथॉरिटीज से प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है, घर में बड़ों से संबंध बिगड़ सकते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। चलते हैं जॉब की तरफ। जहाँ तक जॉब की बात है, महीना ठीक ठाक ही है, लेकिन थोड़ा सा बच के रहेगा महीने के शुरुआती भाग में, जब तक शुक्र आपके छठे भाव में, यानी कि 9 तारीख तक। उसके बाद भी थोड़ा सा बच के रहना मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन इस महीने ना ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत तंग करेगी। कलीग्स हो या बॉसेस, दोनों से ही आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब सबसे विशेष चीज़ क्या है कि आपके 10वें भाव से 12वें में शनि मार्गी हो गए, तो जो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसका निवारण मिलेगा। बॉसेस से अगर इश्यूज चल रहे थे थोड़े से ठीक होंगे महीने के मध्य भाग के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद। लेकिन शुक्र का छठे घर में होना 9 तारीख तक, ये सीधा ही ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाता है, क्योंकि वो अर्थ त्रिकोण है। कलीग्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। जब यहाँ पे सप्तम में आ जाएंगे ना, तो ये आपके हाथों आई प्रमोशन को भी ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ आपके हाथ से निकलवा सकते हैं। यानी कि सब कुछ ठीक होगा, एंड मौके पर आपकी प्रमोशन किसी और को दे दी जाएगी। तो ये ऑफिस पॉलिटिक्स से जितना बच सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। एक ही दिक्कत मुझे दिख रही है कि सूर्य 16 तारीख को छठे घर में आ जाएंगे। ये अर्थ त्रिकोण जहाँ पे राहु हैं, ये अर्थ त्रिकोण जहाँ पे मंगल है नीच के, और ये अर्थ त्रिकोण जहाँ पे सूर्य हैं, और धीमे होते बुध जो वक्री हो जाएंगे महीने के अंत में। इस महीने ना आपको गुस्सा बहुत रहेगा कार्य क्षेत्र में। वैसे मिथुन वाले जो जातक होते हैं ये थोड़ा सा हंसमुख टाइप होते हैं, इनको बात करना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रकृति थोड़ी अलग होगी। गुस्सा बहुत रहेगा और वो गुस्सा दिखेगा, जग जाहिर होगा। कार्य क्षेत्र में प्रोवोकेशन, पोकिंग, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, छिटाकशी बहुत होगा। तो जितना उस पर कंट्रोल कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। 10वें घर के स्वामी ही वक्री हुए हैं अभी अक्टूबर में ही, तो एक स्लो डाउन रहेगा और कन्फ्यूजन कई बार बहुत चीज़ों को लेकर रहेगी। तो जो चीज़ नहीं समझ आ रही उसमें अकेला कोई निर्णय मत लीजिएगा, किसी से पूछ पाछ कर ही आगे बढ़िएगा। बॉसेस से संबंध थोड़े बेटर हो सकते हैं, लेकिन बॉसेस पर पूरा भरोसा मत कीजिएगा इस महीने, क्योंकि आपके लिए बहुत फेवरेबल काम तो नहीं करेंगे वो। विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, शांत रहेंगे जितना उतना अच्छा है। भाग्य का साथ कहीं कहीं मिलेगा। कन्फ्यूजन भी कभी कभी दूर होगी, लेकिन जैसा मैंने कहा ना, कोई बहुत ऐसा बड़ा काम मत करिएगा जिसमें आपको अथॉरिटी नहीं है और क्लैरिटी नहीं है। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ आपके अपने कार्य अटक रहे थे उनको अपने डिटर्मिनेशन से, अपने स्किल से पूरा कर लेंगे और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे, लीडरशिप भी दिखा सकते हैं। पूरे योग हैं। नेगेटिव ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स इस महीने बहुत तंग करने वाली है चीज़ें, और पूरा ही महीना वो रहेगा। मतलब कि आपको लगेगा कि आप जॉब पे नहीं जा रहे, बैटल फील्ड में जा रहे हैं। इस महीने वो चीज़ें तंग करेंगी। बॉसेस से भी प्रॉब्लम्स होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है या ध्यान रखने वाली चीज़ है कि गुस्से के कारण ना आपका ध्यान भंग होगा। जब हमें गुस्सा आता है ना, सबसे पहली चीज़ जो हमसे दूर जाती है वो हमारी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि हम फिर ऐसी चीज़ें करते हैं, बोलते हैं
जो हमारा बुद्धि रहित होती है। तो गुस्से पर नियंत्रण अनिवार्य रहेगा, जितना उस पर ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है। 9 तारीख को शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो बिजनेस का भाव होता है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छा परिवर्तन योग बनेगा, क्योंकि शुक्र बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति शुक्र की राशि में है। तो ये परिवर्तन योग बिजनेस में बदलाव लाने का मौका देगा। क्योंकि गुरु 12वें घर में बैठे हैं, तो 12वें घर का भी यहाँ पे प्रभाव आ जाता है, क्योंकि परिवर्तन योग बन रहा है, तो बिजनेस में चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। अगर कोई बिजनेस खत्म कर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसका मौका मिलेगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन फंडिंग, ये सब आपको प्राप्त होगा। विदेश से संबंधित बिजनेस है या कुछ उसमें फॉरेन का इन्वॉल्वमेंट है तो और भी अच्छा रहेगा। शुक्र अपने आप में 12वें घर के स्वामी है, तो यहाँ पर प्रभाव दिखा रहा है कि बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस जो लाना चाह रहे थे वो आपको मौका मिलेगा। अब चेंजेस आ रहे हैं तो पैसा भी खर्च होगा, तो ये भी दिख रहा है कि इस महीने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बिजनेस में बहुत पैसा खर्च होगा। लेकिन क्योंकि शुक्र लक्ष्मी है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, सप्तम से 11वां यानी कि लाभ और अब आके सप्तम में ही बैठ गए, खुद जैसे मैंने कहा लक्ष्मी के कारक है, तो बिजनेस में पैसा बहुत आएगा। सूर्य आ जाएंगे यहाँ पर 16 तारीख को, तो ये हुआ 7वें से 12वां घर, तो यानी कि सरकारी कार्यों पर, मैन पावर पर, अपने कार्यों की पूर्णता पर बहुत खर्चा, और सरकारी कार्य पर बिजनेस में खर्चा ज़्यादा ही होगा इस महीने। सप्तम से तीसरे में शनि मार्गी हो जाएंगे, यानी कि आपके अंदर खुद एक प्रबलता आएगी अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। सप्तम से अष्टम में नीच के मंगल हैं, जो आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा उत्साह और कुछ भी कर गुजरने की क्षमता देंगे। तो बिजनेस के लिए ओवरऑल देखा जाए ये महीना काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बदलाव वाला दिख रहा है महीना। विशेष प्रेडिक्शन, चीज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई राय दे रहा है, उसको सुनिएगा। बहुत अच्छी राय, अच्छा मशवरा आपको इस महीने प्राप्त होगा। अपने बिजनेस के मार्केटिंग, पैकेजिंग पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर ट्रस्ट बढ़ाइए, इन सब चीज़ों का मौका मिलेगा। आराम से बात किया कीजिए, प्यार से बात करेंगे इस महीने तो बहुत कार्य जो विफल भी हो रहे थे, अटक भी रहे थे, वो भी पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। बिजनेस की जो इच्छाएं हैं आपकी या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो पूर्ण होंगी, और बिजनेस की वर्थ, जो उसका बिजनेस का एक वैल्यू है, वो बढ़ती हुई दिख रही है। नेगेटिव टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, कभी कभी बुरा प्रभाव होगा। झगड़ों से बचिएगा, पार्टनर से हो या किसी और से भी हो, बिल्कुल बचिएगा, वो इस पूरे महीने को खराब कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। अनिवार्य खर्चे होंगे ही, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। महीना ओवरऑल अच्छा ही है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक ठाक है। जैसे मैंने कहा शुक्र का प्रभाव आएगा यहाँ पर, तो उसके बाद पैसा और बढ़ेगा 9 तारीख के बाद से। लाभेश धन स्थान में है, भले ही नीच के हैं, नीच का ग्रह बहुत पैसा देता है आज के टाइम में, मैं कई बार इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। तो ये महीना ओवरऑल आपके धन के संबंध में अच्छा ही दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, महीना अच्छा है। शुरुआती 10 दिन अच्छा है, बीच के 10 दिन अगर आप स्पेशली किसी के कंसल्टेशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, किसी को आपने वो काम दे रखा है इन्वेस्ट करने का, तो वहाँ पे ज़्यादा लाभ होगा। अंतिम जो 10 दिन है यहाँ पे थोड़ा सा शांत रहिएगा, वहाँ पे गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत है। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, जैसे मैं अंकित करता आया हूँ इस पूरे महीने में। ओवर एक्साइटमेंट में बहुत खर्चा करेंगे, कुछ खरीद लेंगे फिर सोचेंगे मुझे नहीं चाहिए था। अथॉरिटीज़ के कारण बहुत खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पर, फर्नीचर पर खर्चा हो सकता है, वाहन पर बहुत बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है। कई ऐसे खर्चे अचानक से साथ में आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, जिनके लिए तैयार नहीं थे, और फिर वो चीज़ें आपको तंग करेंगी। कपड़ों पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, घर में दवाइयों पर खर्चे बहुत होते हुए दिख रहे हैं, बच्चों पर खर्चे बहुत होते हुए दिख रहे हैं। खर्चे इस महीने काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, लेकिन केवल महीने के अंतिम भाग में 20 तारीख के बाद, उससे पहले तो ट्राई भी मत कीजिएगा। नई रिलेशनशिप की भी संभावना बन जाती है, वो भी वो महीने के मध्य भाग के बाद बनेगी, उससे पहले ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, मिश्रित महीना रहेगा। सूर्य पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, वो पंचम में रहेंगे 16 तारीख तक, तब तक थोड़ी अनबन चलती रहेगी। शुक्र की स्थिति अच्छी हो जाएगी, शुक्र रिलेशनशिप के कारक है और पंचमेश ही हैं, तो दोनों ही इम्पैक्ट है आप पर, तो उनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी 9 तारीख के बाद, तो रिलेशनशिप में थोड़ी स्थिरता आएगी। फिर जैसे ही सूर्य आपके पंचम को छोड़ेंगे 16 तारीख को, फिर चीज़ें और बेटर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पंचमेश सप्तम में है। जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं,
उनके लिए भी महीना कहीं ना कहीं अच्छा ही है। एक ही चीज़ से बच के रहना है कि मंगल का प्रभाव पंचम पे रहेगा बहुत लंबे टाइम तक, तो गुस्सा तो रहेगा, एग्रेशन रहेगा, और नीच के मंगल वाणी के स्थान पर, तो वाणी के कारण ही दिक्कत बढ़ा करेगी, तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पंचम से पंचम में शनि मार्गी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि शनि का प्रभाव अवश्य मानसिक दूरियां लाता है, तो एक मेंटल स्टिमुलेशन और कम्युनिकेशन दोनों पर ही ध्यान आपको रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से देना ही पड़ेगा। स्पेशल प्रेडिक्शंस, ओवर प्लानिंग मत कीजिएगा, ये भी करना है वो भी करना है। ये कभी कभी चीज़ें ना, हो सकता है आप वो सोच रहे हो, सोचता है आपके पार्टनर उस पेज पे नहीं हो, तो उनके अंदर वो एंग्जाइटी क्रिएट करेगा। तो कभी कभी ओवर प्लानिंग ना बहुत खराब होती है। मैंने कई बार देखा है ओवर प्लानिंग एक व्यक्ति करता है, दूसरा व्यक्ति परेशान होता है, और उसी कारण से कभी कभी ब्रेकअप हो जाता है। वो व्यक्ति शायद हैंडल ही नहीं कर पाता एक आपकी प्लानिंग। तो ओवर प्लानिंग मत कीजिएगा, ज़्यादा जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, वो भी बुरा प्रभाव देगा। ज़्यादा अथॉरिटेटिव नहीं होना, स्टेबिलिटी रखनी है, लेकिन एक पार्टनर को अपने स्पेस भी देने की आवश्यकता है। और जब लगे कि पूरा सिनेरियो थोड़ा सा इमोशनल है, वहाँ पर कोई तीखी बात मत कीजिएगा। ठीक ठाक महीना है, जैसे आज समय आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होती जाएंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, क्योंकि सप्तमेश अपने से छठे घर में है, ऑलरेडी दिक्कत दिखाता है, और वो वक्री हो गए, यानी कि प्रॉब्लम और बढ़ेगी। मंगल दोष बना हुआ है सप्तम से अष्टम में, लग्न से दूसरे में। मैं कई बार बता चुका हूँ, कहीं कहीं पे इसको मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे घर का मंगल दोष 100% मंगल दोष होता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और कठिन वाला होता है, स्ट्रॉन्ग वाला होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो सप्तम भाव है, सप्तम भाव है, उसमें शुक्र आ जाएंगे। वैसे तो मैरिड लाइफ के लिए अच्छे होते हैं वो, लेकिन यहाँ पर परिवर्तन योग बन गया, क्योंकि वो गुरु की राशि में है, शुक्र गुरु की राशि में और गुरु शुक्र की राशि में। अब ये परिवर्तन योग सप्तम और 12वें में बन रहा है, यानी कि जिनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत चल रही थी ना, उनकी दिक्कत अचानक से बढ़ सकती है। अचानक से जब प्रॉब्लम्स एग्जेजरेट होती है ना, वो ऐसा ही टाइम होता है जब 12वें का, 8वें का, छठे का, दूसरे का भी प्रभाव अचानक से आता है। तो मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक रहेगी थोड़ी सी। सूर्य छठे घर में आ जाएंगे, जो सप्तम से 12वां है, ये 16 तारीख को होगा। तो जो आसपास के रिश्तेदार होते हैं ना, उनके कारण दिक्कत और बढ़ेगी। तो बाहरी तत्वों का तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम ही रखिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कहा सुनी बहुत होगी, पैसों पर बहुत झगड़े होंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना कि एक दूसरे को समझने का प्रयास ही नहीं होगा, बस आरोपीकरण होगा, गलतियां निकाली जाएंगी, लेकिन चीज़ों को ठीक करने का प्रयास नहीं होगा, और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। इस महीने बहुत परिश्रम, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको चीज़ों को ठीक तरह से चलाने के लिए। बहुत विशेष महीना तो मैरिड लाइफ के लिए नहीं दिख रहा। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम से शुरू करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे हैं। एग्जाम्स के लिए तो पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा है। ओवरऑल बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए सूर्य पंचम में रहेंगे नीच के 16 तारीख तक, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है, अदरवाइज ठीक है महीना। मंगल का प्रभाव है, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरा ही महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। शुक्र की स्थिति 9 तारीख को अच्छी हो जाएगी, वो पंचमेश है, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है स्टूडेंट्स पर, तो भाग्य का साथ मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि आपके जो बुध हैं, जो कारक हैं स्टूडेंट्स के, वो वक्री हो जाएंगे, लेकिन मंद पहले ही हो जाएंगे। तो ना हो सकता है आप थोड़ा सा लेज़ी हो जाएं, आपकी एनालिसिस या समझने की क्षमता, रिटेंशन पावर थोड़ी कम हो जाए, तो पहले ही अपने आप को जागरूक रखिएगा, एक्टिव रखिएगा। इन सब पर चीज़ों पर आपने ध्यान दिया तो अवश्य महीना आपका अच्छा ही रहेगा। सूर्य भी 16 तारीख को जब छठे घर में आएंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अच्छा रिजल्ट देंगे, और बुध आदित्य योग भी बनाएंगे, जो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होता है। विशेष प्रेडिक्शन, प्लानिंग पर ध्यान दीजिएगा, भाग्य बहुत साथ देगा, कई कार्य पूर्ण होंगे, गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। लोगों से बहस नहीं करनी, आसपास के बच्चों से बहस नहीं करनी, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने का मौका आपको मिलेगा, और करनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने ऊपर विश्वास इस महीने आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। सेहत की तरफ चलते हैं। जिनको डायबिटीज़, हार्मोनल डिसऑर्डर, बीपी की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, सियाटिका, नसों के रोग, कोलाइटिस, इंटेस्टाइन के इश्यूज ज़्यादा हैं, उनको इस महीने ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। जिनको कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। शुरुआती 10 दिन नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, बीपी, एंग्जाइटी, स्किन डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन चेस्ट की प्रॉब्लम, गले के रोग, एसिडिटी, हड्डियों के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। अंतिम 10 दिन पुनः आँखों की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत होगी,
बहुत एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाएगी और एक प्रकार से उसका प्रभाव मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। नसों के रोग भी महीने के अंत में बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात करते हैं। गणेश जी के सामने बैठकर उनको दुर्वा अर्पण करनी है, मिश्री का भोग लगाना है, खीर का भोग लगाना है, 3 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं जिसमें चावल के दाने होने चाहिए। फिर गणपति जी के सामने बैठकर आपको ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके 3 बार गणेश चालीसा का पाठ करना है और कुछ गणेश चालीसा की पुस्तकों का भी दान करना है मंदिर में। ये उपाय कर लेंगे, एक ही बार करना है, कभी भी कर सकते हैं, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।